हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जाता है कई बार। प्रूव दैट 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 to π/2 log cos x dx। ये अगर पूछेगा तो ये 2 नंबर का ही है। अगर ये पूछेगा कि ये दोनों सेम है और ये दोनों के दोनों इक्वल है -π/2 log 2, जी हाँ, ये डायरेक्ट ऐसे भी दे जाता है, कई बार पूछता है। प्रूव दैट 0 to π/2 log sin x या 0 to π/2 log cos x इज इक्वल टू -π/2 log 2। मतलब ये आपका आंसर दे दिया गया है, तो यहाँ तक आपको लाना है क्वेश्चन को। तो इसको कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, दोनों सेम ही है। आप क्वेश्चन log sin x से भी स्टार्ट कर सकते हैं, cos x से भी कर सकते हैं, आंसर हमेशा यही आएगा, -π/2 log 2 ही आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको हम एज्यूम कर लेंगे i। तो लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin x, और इसमें हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो आप लिख दीजिए यहाँ पर, यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x dx becomes 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी हम लगाएंगे स्टेप में। तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 log साइन x की जगह आ जाएगा a माइनस एक्स, और a आपका है π/2, तो π/2 माइनस एक्स dx। तो i इज इक्वल टू आपका आ गया है 0 to π/2 log साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, यानी cos x हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, अगर आपने log साइन x से स्टार्ट किया तो 90 माइनस एक्स लगेगा, तो log cos x आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप ऊपर log cos x लिखते इस जगह पर, तो ये log sin x आ जाता। इसका मतलब log sin x से स्टार्ट करें या log cos x से स्टार्ट करें, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूँ log sin x, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया था इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, और जो 90 माइनस एक्स करने के बाद log cos x बन गया है इसको हम मानेंगे 2। तो आप चाहे cos x वाले से स्टार्ट करते चाहे sin x वाले से, दोनों को ऐड करना है। तो दोनों इस स्टेप के बाद दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे हमेशा, चाहे वो log sin x आए चाहे एग्जाम में आपका log cos x आए। इस स्टेप के बाद पूरा सेम है, बस अंतर ये log cos x से करोगे तो यहाँ पहली इक्वेशन log cos x बनेगी और दूसरी log sin x बनेगी। आगे तो पूरा सेम ही होगा और आंसर भी इसका हमेशा यही आएगा, -π/2 log 2। तो अब हम करने वाले हैं एडिंग इक्वेशन 1 and 2। तो लिखेंगे नाउ बाय एडिंग इक्वेशंस 1 and 2। तो देखो इक्वेशन 1 ये है, ठीक है, इसको और इसको हम ऐड कराएंगे तो लेफ्ट में i से i ऐड हो जाएगा, और राइट में इंटीग्रल एक ही रखेंगे, log sin x log cos x को हम ऐड कराएंगे। तो लेफ्ट में आ जाएगा i प्लस i, और राइट में इंटीग्रल आप कॉमन ले लें क्योंकि दोनों का सेम है। अंदर आपके पास आएगा log sin x प्लस log ऑफ cos x dx। i प्लस i बिकम्स 2i, 0 to π/2। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लग रही है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b बिकम्स log a इंटू b। ये प्रॉपर्टी आपकी लग रही है, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे log a इंटू b, यानी कि sin x इंटू cos x। अब देखो, अब यहाँ पर हम log के अंदर ही 2 इंटू और 2 डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे, log में जो न्यूमरेटर sin x cos x था उसमें 2 sin x cos x करने से sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो लिख देते हैं 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x/2
और स्टेप में हमने जो लगाया है फॉर्मूला वो लिख देते हैं, क्योंकि 2 sin a cos a इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2a। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पर। अब फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, सिंस log a बाई b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो log a बाई b, a आपका है sin 2x और b है आपका 2, तो log sin 2x माइनस log 2 हो जाएगा। log sin 2x माइनस log 2। अब हम इंटीग्रल को सेपरेट कर देंगे। ये जो 0 टू पाई बाई 2 है इसको अलग अलग दोनों के साथ लिखेंगे। तो log sin 2x, इसके साथ भी dx आएगा, माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2। अब ये तो कांस्टेंट है तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log 2 तो कांस्टेंट है, चाहो तो बाहर लिख लो। तो इसका इंटीग्रेशन आने वाला है 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx, log 2 बाहर और 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x। ठीक है, तो x log 2 बचेगा। और इस पर आप लिमिट क्या लगाएंगे, x में 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया तो लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ sin 2x dx, और x की जगह आप रखोगे अपर लिमिट यानी पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, इंटू में है log 2। 2i इज इक्वल टू, इस पोर्शन को मैं मान लेता हूँ i1। ठीक है, इसको i1 मान लेते हैं, इसको सेपरेट हम करेंगे। तो माइनस यहाँ पर बचा आपका पाई बाई 2 log 2। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। जब i1 की वैल्यू आ जाएगी, इस i1 की वैल्यू आ जाएगी, तब हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम i1 को सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। तो नाउ वी हैव i1 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। अब देखो log sin x हमारा क्वेश्चन था ये log sin 2x है, तो अगर इसके एंगल को भी हम x बना लें किसी तरीके से तो ये हम वापस i की फॉर्म में ला पाएंगे। तो यहाँ पर 2x को आप पुट कर दो, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2x को t। तो पुट 2x इज इक्वल टू t, तो 2 dx इज इक्वल टू dt, या dx की वैल्यू हो जाएगी dt बाई 2। उसके बाद जब पुट किया है तो लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। लिमिट यहाँ पर है x के लिए आई है पाई बाई 2 और 0 आई है लोअर लिमिट। तो t में जब कन्वर्ट करेंगे तो t के लिए क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू क्या होगी, देखो 2x को आपने t रखा है, x अगर पाई बाई 2 होगा तो यहाँ पे पाई बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो t की वैल्यू आएगी पाई। और जब x को 0 रखोगे यहाँ पर तो t की वैल्यू आ जाएगी 0। तो लिमिट जो 0 टू पाई बाई 2 जा रही थी वो अब 0 टू पाई जाएगी। तो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और क्वेश्चन t की फॉर्म में आ जाएगा। ये हो जाएगा 0 टू पाई log sin 2x को रखा है t, और dx की वैल्यू आई है dt बाई 2, dt बाई 2। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगेगी जो आपने कई बार यूज़ की है, वो प्रॉपर्टी मैं फिर से बता देता हूँ। पहले चलो वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। यहाँ पर t की फॉर्म में, क्वेश्चन हमारा x की फॉर्म में, तो हम वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी डेफिनेट में कभी भी लगा सकते हैं, इससे उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूजिंग वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, यूजिंग वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी, जो कि क्या होती है 0 टू a f(x) dx, यू कैन राइट एनी टाइम 0 टू a f(y) dy, कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम t को वापस x रखने वाले हैं। तो i1 इज इक्वल टू हाफ 0 टू पाई, और ये हो जाएगा आपका log sin x dx। हमने ये वेरिएबल चेंज प्रॉपर्टी लगा ली है। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो यूजिंग प्रॉपर्टी f ऑफ, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू 2a f of x dx becomes twice of 0 to a
एफ एक्स डी एक्स when f of 2a minus x fxi and it becomes 0 when f of 2a minus x is equal to minus fxi। तो देखिए हम यहाँ पे ये वाला केस है, ये नीचे वाला केस है। तो यहाँ पर आपका ये है आपका फंक्शन log sin x, तो fx है आपके पास log sin x। हमें चेक करना है 2a माइनस एक्स क्या आएगा, क्या एफ एक्स आएगा या माइनस एफ एक्स आएगा। तो देखो 2a की जगह क्या लिखा हुआ है पाई, तो पाई माइनस एक्स रखेंगे फंक्शन में, इस एक्स फंक्शन में log sin x में। तो log sin 2a माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स एंड sin पाई माइनस एक्स इज sin x, क्योंकि एंगल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो sin x ही आ जाएगा log sin x, जो कि आपका एफ एक्स ही था। तो प्रॉपर्टी लग रही है ऊपर वाली, तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 1/2, क्वेश्चन हो जाएगा ट्वाइस, देखो ट्वाइस 0 to a, मतलब 2a अगर लिमिट है तो एक तो ट्वाइस आप लगाएंगे और 0 to a लिमिट हाफ हो जाएगी। तो लिमिट आपकी देखो क्या थी, पाई थी, ठीक है, लिमिट आपकी थी पाई, तो 2 लगेगा आगे और लिमिट हो जाएगी पाई/2, लिमिट हो जाएगी 0 to पाई/2 और अंदर था आपका log sin x dx। तो देखिए ध्यान से I1 इज इक्वल टू 2 से 2 हो गया कैंसिल और आपका बचा 0 to पाई/2 log sin x dx। और ये वही था जहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आप ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया I। तो देखो मैं आपको चेक करा देता हूँ, 0 to पाई/2 log sin x dx, ये आपका I था। देखिए 0 to पाई/2 log sin x dx, यही आपका I था, इसी को हमने I माना था। अब इक्वेशन 1 और 2, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 हमने पहले से मानी हुई थी, तो हमने जो बीच में इक्वेशन मानी थी उसको हम रख देते हैं 3, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी हमने एज्यूम की हुई हैं, तो इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 में I1 की वैल्यू डालेंगे और I1 आया I। तो ध्यान से देखिएगा इस स्टेप में इसमें I1 की वैल्यू रखेंगे 2i इज इक्वल टू I1 माइनस पाई/2 log 2 में, और I1 आपका आ चुका है I। 2i इज इक्वल टू I1 की जगह आ गया I और माइनस पाई/2 log 2। तो 2i माइनस I इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। तो 2i माइनस I आएगा I इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। तो आपको जो प्रूव करना था या नहीं भी प्रूव करना था, आपको फाइंड करना था, तो आंसर आ चुका है। कई बुक में यहाँ पर माइनस नहीं होगा तो माइनस हटा देते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है, यहाँ पर आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है। लेकिन आप कई बुक में ये माइनस नहीं होगा, एक्चुअली वो क्या करेंगे, इस माइनस को उठा करके वो 2 की पावर पे ले जाएंगे, तो 2 इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है a log b इज इक्वल टू log a b की पावर पे जाता है। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो -1 2 की पावर पे चला गया है। तो एक और आंसर आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन का, पाई/2 log 1/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया एक बार फिर से वीडियो को देखिए, आपको पक्का समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट हैज़ बीन आस्क्ड मैनी टाइम्स इन CBSE बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 12th। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।